मैं रात को सो रहा था, तभी मुझे प्यास लगी। मैं उठकर फ्रिज के पास गया और जूस का केन निकाला। मैं जैसे ही घुमा, मुझे 2 हरी आंखों वाला आदमी दिखा। मैंने उस पर केन फेंका। वो खिड़की से घर के बाहर भाग गया। मैं बहुत घबरा गया और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं सोफे पर लेटा हुआ था। मेरी बहन ने बताया कि उसने भी सपने में एक हरी आंख वाला आदमी देखा। मैं सोचने लगा कि क्या मैं सपना देख रहा था या सच में मैंने हरी आंख वाला आदमी देखा। मैं एक बार एक सुनसान रास्ते से जा रहा था। कुछ देर बाद मुझे रास्ते पर एक बच्ची बैठी हुई दिखी। मैंने गाड़ी रोकी और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसने मुझसे मदद मांगी तो मैं उसकी मदद करने को तैयार हो गया। वो गाड़ी में बैठी और मुझे शहर तक छोड़ने को कहा। वो डरी हुई लग रही थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पर वो जवाब नहीं दे रही थी। जैसे ही हम शहर पहुंचे, मैंने उसकी तरफ देखने की कोशिश की, पर वो वहां नहीं थी। मैंने पुलिस को बुलाया और सारी बात बताई। पुलिस भी यह सब सुनकर हैरान थी। कुछ समय बाद पुलिस ने फोन करके बताया कि उस सुनसान रोड पर एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था, जिसका हुलिया ठीक वैसा था जैसा मैंने उस लड़की का बताया था। तो मैंने जिसे लिफ्ट दी वो उस लड़की की आत्मा थी। दिवाकर एक ऑफिस में मैनेजर था। उसके ऑफिस की एक एम्प्लॉई बहुत दिन से अजीब बिहेव कर रही थी। एक दिन वो ऑफिस में आई और पूरा समय बंद कंप्यूटर को देखते रही। रात हो गई तो दिवाकर की असिस्टेंट ने उसे घर जाने को कहा, पर उस औरत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। दिवाकर की असिस्टेंट ने यह बात उसे बताई। दिवाकर ने उस औरत से बात की। उस औरत ने उसे कहा कि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है। दिवाकर उसे अपने ऑफिस में ले गया। उस औरत ने उसे बताया कि कुछ दिन पहले उसके पति की मौत हुई है और वो उसे दिखाई देते हैं। दिवाकर ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये उसका वहम है, पर वो औरत उंगली दिखाकर बोलती है कि वो उसे उसके पीछे दिखाई दे रहे हैं। दिवाकर डर जाता है और अपनी असिस्टेंट को बुलाता है। असिस्टेंट आती हैं और औरत को घर जाने को कहती हैं। बाद में दिवाकर सिक्योरिटी के पास जाता है और उसे उस औरत को फिर ऑफिस ना आने देने को कहता है, पर वो ऑफिस फिर कभी नहीं आती। एक बार रिया अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे घर के बाहर एक आवाज आई। उसने खिड़की के बाहर देखा तो एक औरत उसके दीवार पर चल रही थी। उसके हाथ पैर फूलने लगे। वो अचानक से उसके घर के अंदर कूद जाती है। वो औरत का चेहरा घूमा हुआ था। वो रिया के खिड़की के पास पहुंच जाती है और खिड़की पर हाथ मारने लगती है। उस औरत की आंखें बहुत डरावनी थीं। वो औरत फिर अचानक से गायब हो जाती है। रिया सोचने लगती हैं कि ये उसके साथ क्या हुआ। वो उस औरत का चेहरा भुलाने की कोशिश करती हैं, पर उस औरत का चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था। मैं एक बार स्कूल से थका हारा घर पहुंचा। मैंने अपनी मां से कहा कि मैं आराम करना चाहता हूं और कमरे में आराम करने लगा। मुझे प्यास लगी। मैं उठा और पानी पीने के लिए किचन में गया। मैं पानी पीकर जैसे ही वापस आया तो मैं खुद को बेड पर लेटा देख हैरान हो गया। मुझे लगा मैं कोई सपना देख रहा हूं। फिर मैंने सोचा कि मैं ठीक वहीं लेट जाऊं जहां मैं लेटा हुआ था, तो सब सही हो सकता है। तो मैंने वैसे ही किया। मेरी आंखें खुलीं तो मेरी मां रो रही थी। उसने मुझे गले लगाया और बोली कि मैं बेजान हो गया था और उठाने पर भी नहीं उठ रहा था। वो बहुत डर गई थी।